हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हायर का एसी और 3 स्टार एसी है। देखिए दोस्तों, और इसकी कूलिंग भी अच्छी होती है दोस्तों। तो आज मैं इसको सर्विस करने वाला हूँ और लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों स्किप ना करें, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, कैसे कैसे क्या करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे सर्विस करें और लगाएं। ठीक है, तो देखिए चलिए, 2 पेज था दोस्तों, वो साइड साइड में लगा रखे हैं, तो उसको मैं खोल दूँ और वो खोल के देखिए दोस्तों। इस प्लेट को भी ज़रूरी होता है खोलना, क्योंकि आप सर्विस करोगे तो ये प्लेट भी ज़रूर खोल दें, क्योंकि प्लेट में पानी पड़ जाएगा तो दोस्तों ये ख़राब हो जाएगा और मॉइस्चर से ख़राब हो जाएगा। और फिर दोस्तों चलिए चलते हैं मोटर पे। और मोटर पे देख सकते हो दोस्तों, आपकी मैं लगा रहा हूँ एक पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन लगाने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप सर्विस करोगे तो इस पर पानी नहीं पड़ेगा। पानी दोस्तों, पानी नहीं पड़नी चाहिए इस मोटर पर, वरना ये मोटर ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों मोटर ख़राब ना हो इसलिए लगाते हैं यहाँ पे, और सामने भी लगाते हैं हम, ताकि पानी के छींटे इस वी के ऊपर ना जाए। यहाँ पे भी वो होते हैं दोस्तों, वायरिंग होती है। तो देख सकते हो दोस्तों आप, कितनी ज़्यादा डस्ट है। और जेट पम्प से मैं सर्विस कर रहा हूँ इसका। और देख सकते हो दोस्तों, बाहर की जाली को भी मैं धो रहा हूँ। एसी पड़ा हुआ था, कस्टमर ने बुलाया दोस्तों मुझे। और आप जैसे कि देख सकते हो, इसको मैं कितना साफ़ कर रहा हूँ बढ़िया से, और अच्छे से सफाई करूँगा। सफाई करके फिर दोस्तों स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा कि कैसे क्या करें सर्विस में, जो एसी में दिक्कत ना हो, आपकी एसी में कोई प्रॉब्लम ना आए सर्विस के बाद। क्योंकि दोस्तों कई लोग नए होते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती, तो मोटर पे भी पानी पड़ जाता है और जगह जगह पे पानी पड़ जाता है दोस्तों वायरिंग पे। तो पानी के छींटे पड़ने से ही वो मोटर फूक जाती है, या फिर वायरिंग फूक जाती है, कुछ भी हो जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों कि कैसे कैसे क्या करते हैं। देख सकते हो कितना डस्ट है दोस्तों इसमें, मैं सर्विस कर रहा हूँ। सो दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा इसमें डस्ट है, और सफाई अच्छी है, अच्छी से हो रही है इसकी। और सफाई करना भी चाहिए दोस्तों अच्छे से, ताकि कस्टमर सर्टिफाइड हो जाए आपकी सर्विस से। तो दोस्तों देख सकते हो, अब मैं सर्विस करना चालू कर दिया है इसका, विंडो का। और विंडो के कूलिंग कॉइल पे भी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे सर्विस हो रही है। और फिर इस पे कूलिंग कॉइल पे सर्विस किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, वो भी आप देख सकते हो दोस्तों। आप देख सकते हो कैसे किस तरीके से इसका प्रेशर कितना बढ़िया है दोस्तों, और कितने क्लीनिंग तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल सर्विस इसकी हो रही है दोस्तों। देख सकते हो जैसे कि आप कूलिंग कॉइल पे कितनी बढ़िया से इसकी सर्विस हो रही है, और बहुत ही अच्छे तरीके से। आप कभी भी सर्विस अगर आप करवाओ तो जेट पम्प से करवाओ दोस्तों, बढ़िया सर्विस होती है इसकी। और कितनी बढ़िया तरीके से क्लीनिंग हो रही है, आप इसको देख सकते हो दोस्तों इसमें। और कितना ज़्यादा इसमें डस्ट निकला है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों, दिखाऊँगा। देखना अभी आप पीछे की साइड से जब मैं प्रेशर मारूँगा इसका, जब देखना दोस्तों आप कितना बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट निकलेगा दोस्तों। और फिर अच्छी सर्विस करोगे दोस्तों तो आपका कस्टमर बढ़िया होगा, और आगे भी आपको काम मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए काम बढ़िया करें, ताकि कस्टमर को भी सर्टिफाइड कस्टमर हो जाए। और इस तरीके से सर्विस आप करोगे दोस्तों। देखिए पन्नी हट गया था इसका, तो मैं दोबारा से लगा रहा हूँ दोस्तों इसको। तो दोबारा से लगा के फिर मैं सर्विस चालू कर रहा हूँ। तो सर्विस चालू करके दोस्तों आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा इसमें डस्ट भी निकल रहा है। देखो अभी काला काला पानी पीछे की साइड से निकल रहा है। तो प्रेशर इसका देखो दोस्तों इतना बढ़िया है, कितना बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों, कितना बढ़िया तरीके से इसकी सर्विस हो रही है। और इसकी कंडेंसर कोयल कितना ज़्यादा साफ़ अच्छे से हो गई है, आप देख ही सकते हो दोस्तों। देखिए किस तरीके से, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है आप देखने में भी दोस्तों। और देखिए जितना डस्ट है सब निकल रहा है, देख सकते हो आप दोस्तों कितना बढ़िया से सर्विस हो रही है इसकी। और बढ़िया से बढ़िया कोशिश
करते हैं दोस्तों कि सर्विस इसकी अच्छी ही हो और कस्टमर भी किसी 2 बंदे से और भी हमें काम दिलाए। तो इस तरीके से काम करो दोस्तों, ताकि देख सकते हो आप कितना बढ़िया सर्विस हो रही है इसकी, और अच्छे तरीके से सर्विस हो रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए अब चलिए इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको, और बढ़िया से सर्विस करके इसको लगाया जाए दोस्तों। अब देख ही सकते हो दोस्तों कितना बढ़िया तरीके से इसकी सर्विस हो रही है। और फिर इसको हमें लगाना भी है दोस्तों, तो किस तरीके से कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। तो अभी सर्विस अभी हम कर रहे हैं, तो आपको सर्विस देख सकते हो दोस्तों कितना बढ़िया, ये देख ही सकते हो दोस्तों कितने बढ़िया इस तरीके से मैंने कर रखा है। और सर्विस कर रहे हैं जेट पंप मशीन से दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया सर्विस हो रही है इसकी। तो दोस्तों देख ही सकते हो आप कैसे सर्विस हो रही है इसकी जेट पंप से। और जेट पंप से सर्विस करने में फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपके डस्ट बढ़िया से साफ़ हो जाएगा एसी का। और पाइप से तो दोस्तों निकलता नहीं इतना, जो पाइप से लगा के वैसे मशीन से बस मार देते हैं सर्विस वैसे। और कूलिंग में फ़र्क भी होती है दोस्तों, प्रॉपर कूलिंग नहीं आती, तो यही कारण होता है जो प्रॉपर कूलिंग नहीं आती है। और प्रेशर से मशीन से देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया से सफाई हो रही है इसकी, और अच्छे तरीके से बिल्कुल सफाई हो रही है, और फिर दिक्कत भी नहीं आएगी दोस्तों। फिर कूलिंग अगर इसमें गैस पूरी है, जैसे एसी किसी भी एसी होता है गैस पूरी होती है, तो दोस्तों कूलिंग बढ़िया होता है फिर उससे, अगर सर्विस हो गई बढ़िया से। तो इसीलिए दोस्तों बढ़िया तरीके से सर्विस कर रहा हूँ मैं, ताकि दिक्कत ना दे कूलिंग के टाइम पे। जब कूलिंग हो तो बहुत ही बढ़िया कूलिंग हो दोस्तों, तो इसलिए इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और अच्छी तरीके से इसी तरीके से आप भी करें दोस्तों सर्विस, जो बढ़िया तरीके से। जैसे कस्टमर को भी अगर कूलिंग में कमी आती है, अगर दोस्तों बड़ी कूलिंग में कमी तभी आएगी दोस्तों जब आप सर्विस अच्छे से नहीं करोगे। तो सर्विस करते टाइम अच्छे से चेक कर लें कहाँ पे डस्ट कूलिंग पे है या कंडेंसर कॉइल पे है, तो वो चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें दोस्तों, और बढ़िया से कूलिंग करें। आप देख सकते हो कितने मट्टी इसमें बैठा हुआ था दोस्तों, और कितना मैंने अभी तक देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया से सफाई करती है इसकी, और आप देख सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आप करिए और बढ़िया करिए सर्विस, ताकि आगे कभी दिक्कत ना आए सर्विस में। तो सर्विस करिए अच्छे तरीके से करिए, जैसे मैंने सर्विस करा है दोस्तों आप देख सकते हैं। और प्लस 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, मोटर पे कब के पानी नहीं पड़नी चाहिए, और पीसीबी के ऊपर पानी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपके एसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सर्विस के बाद। तो इस चीज़ों का ध्यान ज़रूर देखें, क्योंकि कभी कभी नए भाई जो हमारे होते हैं वो पन्नी नहीं लगाते, डायरेक्ट सर्विस करना चालू कर देते हैं, तो मोटर दोस्तों जैसे स्टार्ट करते हैं वो शॉर्ट हो जाती है और वो फूक जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, पन्नी मोटर पे ज़रूर लगाए दोस्तों। और आगे की तरफ जो पीसीबी है दोस्तों वहाँ पे भी आप देख ही सकते हो, मैंने वहाँ पे लगा रखा है। तो सर्विस में देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया चमक मार रही है और अच्छे तरीके से हो रही है। अब चलते हैं दोस्तों हम लगाने। तो देख सकते हो आप दोस्तों कि मैं लगाने की ही जा रहा हूँ इसकी वो आउटर जो उसके ऊपर का होता है फ्रेम दोस्तों। और फ्रेम को कैसे कैसे लगाते हैं दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, और आप देखते जाइए दोस्तों कि ये ज़रूर दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि ये लगता कैसे। पहली बात तो क्योंकि अगर जब आप लगाओगे तो इसको स्लोप देना चाहिए, क्योंकि पीछे के साइड में दोस्तों हल्का सा डाउन होना चाहिए, पीछे की साइड इसका बिल्कुल लेवल में ना रखें इसको। और ऊपर की साइड से ये होता है ऊपर रहता है, नीचे से थोड़ा सा अंदर की साइड होते हैं। तो दोस्तों लेवल में दोनों साइड में सेंटर में मिला के तो ही इसको लगाएं। और देखिए मैं लगा भी रहा हूँ सेंटर में बिल्कुल मिला के दोस्तों, और कैसे कैसे सेंटर मिला रहे हूँ ये भी आप देखते जाइए दोस्तों। देखिए बिल्कुल सेंटर में मिला के, और पूरी एसी को भी दिखाऊंगा दोस्तों कैसे कैसे मैं लगा रहा हूँ। और जब पूरी लगाने के बाद की भी वीडियो आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि यहाँ कैसे मैंने फिट करा है। और आप इस वीडियो में तो देख ही रहे हो दोस्तों कि मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूँ। इस तरीके से आप काम कर सकते हो, तो लेकिन ध्यान रहे दोस्तों ज़रा सा भी इधर उधर ना हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने लेवल मिला लिया है और कील मार रहा हूँ, और लेवल मिला के ही दोस्तों इस पर पेच लगाए। और आप देख सकते हो दोस्तों पेच मैं लगा रहा हूँ, लेवल मैंने सेंटर में ले लिया और फिर लगाना काम चालू कर दिया है।
और फिर देख ही सकते हो दोस्तों आप कैसे मैंने उस भाई को पीछे खड़ा कर रखा है और उसने पकड़ रखा है, क्योंकि सेंटर हिल गया दोस्तों तो पानी का जो स्लोप होता है वो बनता नहीं है। एसी का जो पानी गिरता है दोस्तों पीछे साइड जा नहीं पाता, वो पानी एसी में ही रुकावट बनेगी और रुकेगा तो दोस्तों उसमें से आवाज़ आएगी अजीब तरीके से, तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा दोस्तों। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, ज़्यादातर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमेशा। दोस्तों देख रहे हैं जैसे कि मैं लगा रहा हूँ और मैंने लेवल में सेंटर को उसको ले लिया है दोस्तों, और एसी को थोड़ी सी आगे के साइड हो दोस्तों, जो इसका फ्रेम में लगा रहा हूँ थोड़ा सा इसको 1-2 इंच आगे की साइड करके ही लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसलिए क्योंकि आगे के टाइम पे कभी भी काम करने में हमें आसानी होगी। इसका जो कवर वगैरह हम लगाएंगे ऊपर से एसी का, तो वो दोस्तों आसानी से लग जाती है, तो इसलिए आसानी से लगता है इसमें। तो दोस्तों इस चीज़ों का भी ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों देख सकते हो आप ऊपर की जगह तो खाली है, तो दोस्तों इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं साइड में लगा रहा हूँ और नीचे की साइड में, बाकी जो है दोस्तों उसको मैं कवर कर दूँगा। इसको अभी लक्कर लगा के इसमें देखना, अभी प्लाई वगैरह लगा के प्लाई का काट के बिल्कुल कवर कर दूँगा दोस्तों, तो बिल्कुल सेफ्टी हो जाएगी इसकी भी। फिर आप दोस्तों देख सकते हो कैसे मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूँ इसको, और फिटिंग भी पूरी तरीके से अच्छे से करूँगा दोस्तों, ज़रा से भी आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों आप देख ही रहे हो जैसे कि ये कितने बढ़िया से मैंने बिल्कुल स्लोप बना रहा हूँ, और पीछे की साइड थोड़ा स्लोप होनी चाहिए दोस्तों, जो एसी का पानी हो तो बहुत ही आसानी से पीछे की तरफ जाके नीचे की साइड गिर सके। तो इसलिए दोस्तों आप देख सकते हो कैसे कैसे मैं इसको देखिए पूरा सेंटर में बैठा रहा हूँ दोस्तों, ना इधर ना उधर, पूरा सेंटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मिलाना दोस्तों। तो चलिए अब कील मैं ठोक देता हूँ, अब इस पर सेंटर हो गया है दोस्तों। और सेंटर में आप देख ही सकते हो, आप सेंटर ख़राब लगाओगे दोस्तों तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पानी रुकेगी दोस्तों एसी में। तो पीछे की साइड थोड़ा एसी झुका ही होना चाहिए हमेशा, कभी भी विंडो एसी दोस्तों पीछे की साइड में बिल्कुल झुका होता है, और पीछे की साइड में थोड़ा सा 1-2 इंच के साइड मतलब थोड़ा सा स्लोप कर दें, ताकि पीछे पानी जाए और आराम से बढ़िया से पानी निकल जाए और कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। और देख सकते हो दोस्तों आप इस तरीके से आप भी लगा सकते हो अपने घर में एसी। ठीक है दोस्तों, आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। तो मेरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों लास्ट तक, आप देखते जाइए कि कैसे कैसे क्या करते हैं। और दोस्तों जिसके घर पे मैं आया हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है दिल्ली के अंदर। वो बंदा खड़ा हो तो बंदे का तुरंत ही वो फ़ोटो वो अपने हाथों से स्क्रैच बना सकते हैं। तो अभी आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा दोस्तों इसमें, इस वीडियो में कैसे कैसे इन्होंने फ़ोटो बना रखे दोस्तों। इनके घर की मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आपको वो भी शो करूँगा दोस्तों। तो आप देखते जाइए किस तरीके से मैं आप यहाँ पे एसी का फ्रेम लगा रहा हूँ, इसको जाम कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। और दोस्तों अगर आप इस तरीके से लगाए तो दोस्तों ज़रूर ध्यान दें कि अच्छी तरीके से जाम करें, ताकि एसी हिले ना, और हिलेगा तो दोस्तों तो वाइब्रेट ज़रूर करेगा, इसलिए थोड़ा बहुत तो वाइब्रेट भी ना करे ऐसा करने, क्योंकि मैं बिल्कुल जाम करूँगा और आपको दिखाऊंगा लास्ट तक वीडियो में देखना दोस्तों किस तरीके से मैं पूरे एसी को पैक कर दूँगा और ज़रा सा भी आवाज़ नहीं आएगी एसी में। तो दोस्तों मैं स्लोप बना चुका हूँ बिल्कुल एसी का, और देखते जाइए आप, देखिए पूरा बिल्कुल सेंटर में लेके ही मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से आप भी करिए अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है विंडो एसी का सेंटर लेना। सेंटर में लेकर नहीं लगाओगे दोस्तों बहुत ही दिक्कत आती है काम करने में भी, और देखने में भी ठीक नहीं लगता दोस्तों। बाहर कोई भी आता जाता देखेगा तो कहेगा ये तो टेढ़ा लगा हुआ है एसी, या जैसे भी कुछ भी कोई भी बोल सकता है दोस्तों। तो आप अगर सेंटर में लगाओगे दोस्तों तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा और अच्छी दिखेगी भी, तो लोग 4 लोगों से काम के लिए पूछते भी हैं कि
जैसे कि आप देख ही रहे हो दोस्तों, कितनी बढ़िया तरीके से मैं इसको लगा रहा हूँ, और एक एक कोना और एक एक चीज़ें मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, एसी जैसे रखा हुआ है मेरा, जो मैं आया हूँ काम करने के लिए, तो उस एसी को मैंने सर्विस करके रखा हुआ है दोस्तों। देखिए कितनी बढ़िया से क्लीनिंग कर दी दोस्तों। सर्विस से पहले आपने दोस्तों देखा ही था इसी वीडियो को स्टार्टिंग में कि कैसे एसी था, और मैंने देखिए सर्विस में एक बार इसको कैसा कर दिया। तो दोस्तों देखिए इसकी ग्रिल भी मैंने साफ़ कर दी है अच्छी तरीके से, बिल्कुल डस्ट बना हुआ था। तो अब चलिए दोस्तों, लगाने की बारी आ गई एसी की। अब हम चलते हैं अंदर लगाने के लिए। तो दोस्तों फ्रेम इसका लग चुका है, हमारा इंस्टॉलेशन इसका हो चुका है, ठीक है। विंडो का ये जो साइड से दिख रहे हैं दोस्तों, इसको मैं अभी लक्कड़ से भर दूँगा, अच्छे से फिट कर दूँगा, ताकि ये जगह ना दिखे और ना ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता दोस्तों इस तरीके से, क्योंकि अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए इसको। तो दोस्तों मैं अच्छे से कवर कर दूँगा अभी, वीडियो में लास्ट तक बनी रही है। तो चलिए एसी को हम डालते हैं अब। देखिए दोस्तों एसी लगा रहे हैं अब हम, और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको और भी चीज़ें वीडियो में सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी दोस्तों, कैसे कैसे क्या करते हैं। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो देखिए जगह यहाँ पे कम थी दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई मुझे एसी उठाने में। और तो देख सकते हो दोस्तों आप, ये एसी हो गया फिट। अब इसको कवर करना है हमें, जो साइड में जगह है दोस्तों, किस तरीके से कवर करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास इसके लिए होनी चाहिए प्लाई, जो कि फिट करने के लिए। दोस्तों देख सकते हो आप कि जैसे कि मैं अब इसकी थोड़ा लगा रहा हूँ दोस्तों इस तरीके से, और इस पर थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार देते हैं दोस्तों, जो साफ़ सफाई कर देते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे तो हम मार नहीं सकते पानी दोस्तों, यहाँ पे हम कपड़ा ही मार सकते हैं, क्योंकि पानी मारेंगे तो वायरिंग होती है यहाँ की दोस्तों, फूक जाएगी वो। तो बहुत ही ध्यान से करना होता है, यहाँ पे पानी नहीं मारा जाता है, इसलिए मैं कपड़ा मार रहा हूँ दोस्तों। तो आप भी ऐसा ही करें, कपड़े को से ही, गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दें बस, ना कि आप इस पर पानी मारें, पानी ना मारें दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो आप। अब चलिए मैं ग्रिल को इसको टाइट कर देता हूँ, इसको भी पीछे भी ग्रिल में लगा दूँगा दोस्तों, जो मैंने सर्विस करने से पहले मैंने इसको इससे हटाया था। अब इसको लगा रहा हूँ दोस्तों, इसको लगा के दोस्तों अब देखते जाइए अब कैसे कैसे कर रहे हैं हम। दोस्तों वीडियो में पूरे बने रहिए, आप देख सकते हो दोस्तों कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ काम। और इन चीज़ों का ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है दोस्तों, कि आप ध्यान नहीं दोगे तो अगर ऐसे सर्विस कर दोगे पीछे भी पूरी ख़राब हो जाएगी दोस्तों, डेड हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है ऐसे, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। कभी भी आप काम करें दोस्तों तो इस चीज़ों का बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से ही ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों अब मैं लगाता हूँ इसको कनेक्टर, और फिर आगे बढ़ाऊँगा इसी को। देखते जाइए कैसे कैसे एसी में मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब मैं फिट कर दिया हूँ इसको, कनेक्टर को लगा दिया हूँ, अब फिट करता हूँ दोस्तों, दिखाता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों ग्रिल को लगा रहा हूँ, ग्रिल देख ही सकते हो आप कितना 1 इंची मेरे बाहर के साइड है दोस्तों, जो इसका ग्रिल लगा हुआ है अंदर का इंस्टॉलेशन जो मैंने किया है, देख सकते हो दोस्तों। क्योंकि मेरा आसानी से हाथ इस पर बैठ रहा है, काम मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप दोस्तों थोड़ा सा बाहर की साइड रखें, थोड़ा सा जो विंडो का, और देखिए कितना बढ़िया स्लोप मैंने कर रखा है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया था। एसी देखने में ही आपको लग रहा होगा दोस्तों स्लोप कितनी बढ़िया बनी। बिल्कुल सीधा ना रखें, क्योंकि बिल्कुल सीधा रखने में दिक्कत होती है दोस्तों, इसकी पानी एसी में रह जाता है, उसकी आवाज़ आती है अजीब तरीके से। तो दोस्तों कस्टमर सर्टिफाइड नहीं हो पाता, इसलिए इस स्लोप में ही लगाएं। देखिए मैंने भी कितना बढ़िया तरीके से दोस्तों इसको लगाया है, आप देख ही सकते हैं। और चलिए इसकी फिटिंग कर रहे हैं दोस्तों हम ये लगा रहे हैं फ़िल्टर इसका, और फ़िल्टर लगा के फिर ग्रिल को पूरा पैक करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों जैसे कि ग्रिल हमारा पैक हो चुका है।
और दोस्तों देख सकते हो, अब इसके साइड के लिए पैक करना है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कैसे पैक करोगे आप। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास होनी चाहिए दोस्तों प्लाई। तो इनके पास तो कस्टमर पहले से प्लाई से देखिए दोस्तों, ये जो जगह है इस जगह को मैं कैसे भरूँगा वो मैं दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो एक छोटी सी वीडियो जिसके घर में मैं गया हूँ दोस्तों। कितनी बढ़िया देखिए दोस्तों, इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाते हैं पेंटिंग। इनकी पेंटिंग देख लीजिए दोस्तों, इन सभी की पेंटिंग दोस्तों वो इन्होंने अपने हाथों से बना रखा है। देखिए माता जी का फोटो बना रखा है, ये देखिए बैठे हुए हैं, ये देखिए बहुत लोगों का दोस्तों। आप अगर इनसे फ़ोटो वगैरह बनवाना हो तो दोस्तों इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए, कितने बढ़िया तरीके से डिज़ाइनर हैं, अच्छी फ़ोटो बनाते हैं दोस्तों, बढ़िया फ़ोटो आप जैसे कहोगे वैसे बना देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम फिट करने को करते हैं। देखिए प्लाई इनके पास पड़ी हुई थी तो दोस्तों हम काट रहे, अभी प्लाई से हम इनको कवर कर देंगे, इसी को प्लाई काट में कवर करेंगे। तो आपको दिखाएंगे भी दोस्तों कवर करने के बाद कि वीडियो की कैसी कवर हमने कर दी है इसी को। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से कवर कर सकते हो। देख सकते हो जो जगह दिख रही है दोस्तों एसी के बीच से, वो जगह कितनी गंदी लग रही है दोस्तों, तो इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे करेंगे वो आप बने रहिए वीडियो में दोस्तों, वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊँगा। तो आप देखते रहिए दोस्तों, मैं ग्रिल इस पर लगाऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने ये लगा के फिर आपको वीडियो दिखाया। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना बढ़िया मैंने पैकिंग इसकी कर दी है। अब ज़रा सा भी जो आपने देखा था जगह बची हुई थी वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो ज़रा सा भी जगह दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बिल्कुल पैक है।